अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह आप आईबीसीसी के अंदर अपनी वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपकी वेरिफिकेशन आईबीसीसी के लिए हो या फिर फ़ॉरेन के लिए हो। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज की इस वीडियो में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं फ़ॉर्म ओपन करूँगा और फॉर्म को कंप्लीट फ़िल करके दिखाऊंगा कि एंड पे आपने कैसे रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और किस तरह आपने ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करना है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे बच्चों, अब मैं आ गया हूँ गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट पे। ये एक स्क्रीनशॉट है, आप ये ना समझिएगा कि ये रियल वेबसाइट है, इसके क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। ये एक पेज के ऊपर स्क्रीनशॉट फिट किए गए हैं ताकि हम ये एक यूज़र मैनुअल गाइड भी तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि किस तरह उन्होंने अप्लाई करना है। मज़ीद इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। जब आप गुजरांवाला बोर्ड की मेन वेबसाइट पर आएँगे तो आपने ये फ़ॉरेन जो पहले नंबर पर है ना, फ़ॉरेन या IBCC वेरिफिकेशन, इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन चालान फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद सिर्फ ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करवाएगा। तो कोशिश किया करें कि अभी गुजरांवाला बोर्ड ने एक नया इनिशिएटिव लिया, उसने रास्त के थ्रू ना फ़ी पे करने का QR कोड मुतारफ़ करवाया है। अब आप देखते होंगे पहले जो चालान डाउनलोड होते थे उनके ऊपर भी QR कोड होता था, लेकिन रास्त का ऑप्शन नहीं था। अब गुजरांवाला बोर्ड ने रास्त का ऑप्शन मुतारफ़ करवाया है, लेकिन आपने रास्त के जो है ऑप्शन उससे पे नहीं करनी फ़ी, क्योंकि वो अक्सर अभी कुछ पोर्टल्स पे उन्होंने ऑनलाइन QR कोड का ऑप्शन नहीं दिया। जब सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे देन ही रास्त जो है वो एक्टिव होगा। तो फ़िलहाल आपने रास्त से बिल्कुल भी फ़ी पे नहीं करनी। 10 रुपये टैक्स लगता है ईजी पैसा से। अगर आप 3100 फ़ी पे कर रहे हैं तो 3110 रुपये बिल बनेगा। तो आप इस तरह करें कि इजी पैसा से ही अपनी फ़ी पे किया करें या जैज़ कैश। ये दो ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हैं, बजाय कि आप अपनी बैंक ऐप से पे करें। अगर आपके पास इजी पैसा नहीं है तो आप घर में किसी से या साथ वाले किसी दोस्त है आपके इजी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र करें या उसके इजी पैसा से पे करवा लें। जिससे भी करवाएँ कोशिश किया करें इजी पैसा से ही फ़ीस पे किया करें। अब तमाम वेरिफ़िकेशन जो होगी वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटराइज़ तरीके से होगी। ये बात याद रखें कि ये पर्सनल वेरिफ़िकेशन बिल्कुल भी नहीं है या डिपार्टमेंटल वेरिफ़िकेशन नहीं है। उसके लिए अलग पोर्टल मौजूद है सेकंड नंबर पे, उसके ऊपर हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पर्सनल वेरिफ़िकेशन किस तरह की होती है और सेकंड वेरिफ़िकेशन। तो आप जब क्लिक करते हैं ऊपर से इसको क्रॉस कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है। अब यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपन बैंक चालान बना लें। बैंक चालान के लिए आ जाएं आप चालान वाली कैटेगरी पर। यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करें वेरिफ़िकेशन फ़ीस। वेरिफ़िकेशन फ़ीस के बाद वेरिफ़िकेशन फ़ॉर IBCC मैट्रिक। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट या सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मुतल्लिका कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोल नंबर एंटर करेंगे, नीचे अमाउंट आ जाएगी। अगर आप सिर्फ संदेह करवा रहे हैं 2 मैट्रिक और इंटर की तो आपकी कुल फ़ीस तकरीबन 6100 रुपया होगी। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड करवा रहे हैं तो भी फ़ीस आपकी 6100 रुपया होगी। और इसके साथ अगर आप मैट्रिक और इंटर दोनों के रिज़ल्ट कार्ड और सनद दोनों करवा रहे हैं तो आपकी फ़ीस 12,100 रुपया होगी। इसी तरह अगर आप सिर्फ चारों रिज़ल्ट कार्ड करवा रहे हैं 9, 10, 11, 12 का तो फिर भी आपकी फ़ीस 12,100 रुपया होगी। एक डॉक्यूमेंट की टोटल फ़ीस आपकी 3100 रुपया होगी। 3000 रुपये डॉक्यूमेंट फ़ीस होगी और जो 100 रुपये होगी वो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। चाहे आप 5 डॉक्यूमेंट करवाएं प्रोसेसिंग फ़ीस फिर भी 100 रुपया ही रहेगी। अगर आप अलग अलग करवाते हैं तो फिर आपको अलग अलग ही फ़ीसें भी पे करना पड़ेंगी, फिर आपके अलग अलग ही वो एप्लीकेशन IDs भी होंगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो जब आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर लिया, अब मरला आता है कि चालान डाउनलोड कर लिया, चालान पे कर दिया। अब मरला आता है कि चालान को प्रोसीड कैसे करना है। तो जब प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पहला फॉर्म होगा, आपका पहले नाम लिखा होगा क्योंकि चालान के ऊपर जब आप चालान बनाएंगे तो आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है, चाहे मैट्रिक का कर लें चाहे इंटर का। अपना सेलेक्ट करेंगे सेशन तो खुद ब खुद आपका नाम और आपके वालिद का नाम आ जाएगा। तो नाम तो आ गया आपका सामने, लेकिन जो नीचे चीज़ें फिल करनी है इस पर सबसे पहले आपने कैंडिडेट CNIC नहीं है तो B फार्म नंबर ऐड करना है, सीधी सी बात। फादर CNIC ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे। वेरिफिकेशन पर्पज़ क्या है, फ़ॉरेन वेरिफिकेशन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। किस दफ्तर से आपने IBCC से वेरिफिकेशन करवानी है, याद रखें कि 6 माह के अंदर अंदर आपने IBCC से भी वेरिफिकेशन करवानी है, उसके लिए अलग अप्लाई मेथड होगा। तो आपने इस तरह करना है, इस्लामाबाद या लाहौर जिस ऑफ़िस से करवाना चाह रहे हैं उस ऑफ़िस को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस डाल दें, जो भी आपका एड्रेस है।
अब बारी आती है रिज़ल्ट कार्ड की। अगर आप चारों रिज़ल्ट कार्ड सिर्फ करवाना चाहते हैं तो चारों रिज़ल्ट कार्ड को सिलेक्ट कर लें। अगर आप 2 रिज़ल्ट कार्ड यानी 10 और 12 का करवाना है तो उसे साइड बॉक्स बने हुए इनको सिलेक्ट करें। बाकी जिस तरह हमने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, अपना रोल नंबर लिखना है, किस साल में पास किया था, वो सेशन कौन सा था, बोर्ड गुजरांवाला या ज़ाहिर सी बात है तो पहले नंबर पे होता है ये, इसको सिलेक्ट करें। आगे कितने नंबर आए थे आपके, पासिंग मार्क्स कितने थे आपके टोटल, वो सिलेक्ट करने हैं आपने। इसके बाद इस तरह संदों के मतलब लिखना है आपने। दोनों संदों की जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक की है उसको पहले एंटर करें, फिर इंटर की ऐड करें, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर तो आपने ये बात याद रखिएगा, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे तो जब आप प्रोसीड करेंगे प्रोसीड ही नहीं होगा, वो कहेगा कि पेड फीस लेस देन, ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ी पे की है, अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट की फ़ी पे की है तो आप 4 को ही सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट की किया तो आप 10 रिज़ल्ट कार्ड, 12 रिज़ल्ट कार्ड, 10 सनद और 12 की सनद, ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट। या फिर आप सिर्फ चारों रिज़ल्ट कार्ड करवा लें। अगर आपने 6 के 6 करवाने हैं वेरीफाई तो फिर आपको अलग से 6 की फ़ी पे करना पड़ेगी, जो कि होगी 18,100 रुपया। अब अगर आपने कोई एडिशनल मजमून भी पास किए हुए हैं, उनके रिज़ल्ट कार्ड और संदेह भी करवानी है तो आप उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आपने एडिशनल मजमून कोई पास किया हुआ यानी किसी बच्चे ने एफएससी की थी, वो आपको पता है फर्दर एडिशनल क्या होता है, मोस्टली बच्चों का एडिशनल नहीं होता। इसके बाद सबसे आखिर पे आपने अपने एडिशनल वगैरह भी सारा कुछ सेलेक्ट करके, जिसने बच्चे ने किया हो, अब इस बच्ची ने किया हुआ तो इसलिए सेलेक्ट किया है, अगर जिसने ना किया हो तो वो इसको छोड़ दे, बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भी अलग से आपने फ़ी पे करनी है अगर आपने उसको भी करवाना है तो। अब एंड पे 2 हैं, एक एफिडेविट है और एक ये इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लें, बाद में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो इन दोनों ऑप्शंस को चेक करें, यानी इनके ऊपर क्लिक करें, ये ब्लू टिक लग जाएगी। उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद तकरीबन 24 घंटे का प्रोसेस होगा। कुछ केसेस के अंदर 10 से 15 घंटे के अंदर अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो बोर्ड की तरफ से ऑटोमेटिकली जारी कर दी जाती है। तो कुछ इस तरह की आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी जिस तरह इस बच्चे की आ गई थी। तकरीबन 1 दिन लगा था, हमने 22 मई को एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और तकरीबन उससे अगले दिन ही ये जो थी ये इशू हो गई थी। तो आप देख लें इस तरह ही होगी कंप्लीट आपकी। 23 मई को हमने इसका मतलब प्रिंट ले लिया, तो इस तरह की आपकी कंप्लीट जो बायोमेट्रिक को होगी, बायोमेट्रिक कह रहा हूँ सॉरी, वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी, वो डाउनलोड हो जाएगी। आप इसका प्रिंट लें और फिर आप फर्दर IBCC के पोर्टल पर अप्लाई करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।